क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई? तमिलनाडु लिकर स्कैम का क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की शराब बिक्री कंपनी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसे कि टैस्मैक भी कहा जाता है, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी अपनी हदें पार कर रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ये टिप्पणी उस वक्त आई जब तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अब सवाल यह है कि ये टैस्मैक क्या है। तो टैस्मैक तमिलनाडु सरकार की एक सरकारी कंपनी है जो पूरे राज्य में करीब 7,000 शराब की दुकानें चलाती है। दरअसल टैस्मैक पर शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर ईडी ने मार्च 2025 में टैस्मैक के ऑफिस और कई और जगहों पर छापेमारी की थी और दावा किया कि उन्हें करीब 1,000 करोड़ की गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। इसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, टेंडर में गड़बड़ी और शराब की कीमत बढ़ाकर बेचने जैसे मामले जो थे वो शामिल थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई बीआर गवई ने पूछा कि एक सरकारी कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला कैसे दर्ज हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अपराध व्यक्ति करता है, कंपनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि जब राज्य की एजेंसियां पहले से ही कार्रवाई कर रही है तब ईडी को बीच में आने की क्या जरूरत है। ईडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला जो है इसमें सामने आया है और इसमें नेताओं की भूमिका भी शामिल है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल थे, जिनका ये कहना था कि इस मामले में ऑलरेडी 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ईडी ने अनावश्यक रूप से छापेमारी की और अधिकारियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जो निजता का उल्लंघन करता है, क्योंकि उनके डिवाइस को क्लोन किया गया। तमिलनाडु की सरकार और टैस्मैक ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि किसी भी एफआईआर में टैस्मैक को आरोपी नहीं बनाया गया है। फिर भी ईडी ने जबरदस्ती छापेमारी की। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले की शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। तो टैस्मैक के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। तो 2014 के बाद से अब तक तमिलनाडु विजिलेंस डिपार्टमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत 40 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर किए हैं। हालांकि ये आरोप टैस्मैक के अंदर लोगों के ऊपर लगा है। ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इसे सही बताया, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। डीएमके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये एक बड़ी जीत है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो होते जा रहा है। बीजेपी डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं डीएमके बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप जो है वो लगा रही है। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि जो टैस्मैक है उसके अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अभी तक इस मामले में 40 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और ये मामला जो है वो 2014 से चलते आ रहा है। लेकिन इस साल ईडी ने जो टैस्मैक है उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की मार्च के महीने में, जिसके बाद अप्रैल के महीने में तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक दोनों मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे ये कहने के लिए कि ईडी की इन्वॉल्वमेंट इस केस में किस तरह से हो सकती है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी जो है वो इस तरह से छापेमारी कर सकती है। जिसके बाद तमिलनाडु और टैस्मैक दोनों ही जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये अपील की जो ईडी की छापेमारी थी उसके खिलाफ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी ऐसा नहीं कर सकती है और ईडी जो है वो अपना काम सही ढंग से करे। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, ईडी उन्हें अपना काम करने दे। अब ये मामला जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब देखना ही होगा इसमें आगे क्या होता है। जो भी होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।